वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझा था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर भी हम वहीं पर से ही डिस्कस करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन का मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2। अब इनके आयंस को देखो, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो अगर दूसरी लाइन रखनी हो तो सेम कर दो, बस इधर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा और इधर चला जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बस इतना ध्यान रखना, अगर किसी इक्वेशन के अंदर आपके पास हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं होती, स्टिल आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करनी है। बिल्कुल, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो यहां पे ये रिवर्स हो जाएगा, एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2। तो यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। बिल्कुल, इनके आयंस को यहां पर देखें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहां पर ऐड होगा, जैसे कि हाइड्रोजन आपको पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। इधर ही रिमूवल हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव का, सॉरी इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे आपके साथ। अब इक्वेशंस मैंने आपको कुछ दी थी कि वो इक्वेशंस क्या हैं। ठीक है, जहां पर मैंने आपसे कुछ बेसिक से पूछे थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक रिएक्शन लिखी थी ना, MgO2, देन ऑक्सीजन ऐड हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो गई किसके साथ, एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं देखूं आपके लिए, देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, देन जिंक, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहां पर जिंक का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी मैंने वर्ड यूज किया रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो एलिमेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से आप देखें तो कौन एलिमेंट को रिड्यूस कर रहा है, कार्बन, और किसको कर रहा है, ऑक्सीजन को कर रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो ऑक्सीजन रिमूव हुई कहां से, जिंक से, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपने क्या समझा है, रिडक्शन। और कार्बन अगर आप यहां पर देखें, ऑक्सीजन कौन ऐड हुआ इसके साथ, कार्बन के साथ आपकी ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अब जरूरी नहीं है कि मैं यही लूंगा, आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। तो एल्यूमिनियम भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आप कहेंगे सर ऐसे हमें कितने याद करने पड़ेंगे, आप तो बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, बैलेंस आप खुद कर लेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग आपको समझ आ चुकी है कि बैलेंस कैसे हम करते हैं। ठीक है, फिर से अगर आप देखें, यहां पर रिडक्शन हो गया और यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, एरोज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि एरोज कहां पर रखने हैं, तो उसको आप आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, कुछ होमवर्क आपको दिया था, क्या आपने वो पूरा किया या नहीं, अगर आपने किया है तो क्या वो सही है या नहीं। कुछ इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशंस आपके सामने लिखी हैं जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताई थी, आपको एज अ होमवर्क मैंने दिया था। चलिए देखिए, अब आप देख सकते हैं आयरन का बॉन्ड किसके साथ है, यहां पर देख सकते हैं आप किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर आप आयरन को वहां पर देखें तो वो सिंगल है, तो यहां से ऑक्सीजन हट गई है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अब एल्यूमिनियम एक सिंगल है और यहां पर प्रोडक्ट साइड आप देखें तो उसका बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसी तरह से आप मैग्नीज ऑक्साइड को देखिए, ठीक है, और HCl को देखिए कि मैग्नीज, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन उससे हट गया है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। नेक्स्ट, यहां पर ऑक्सीजन का देखिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
समझने की कोशिश कीजिएगा, एरोस का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर से अगेन अगर आप देखें मैग्नीज, बहुत लंबा एरो चला गया, मैग्नीज फिर से रिमूव हो गई ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपके पास रिडक्शन। और यहां पर आप देखें फिर से हो गया ये ऑक्सीडेशन। ये फिर से वही हम बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें यहां पर रिडक्शन की, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो होता है हमारा रिडक्शन। आयंस में अगर आप बोले तो आप आयंस में ही जा सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन से रिड्यूसिंग हैं। अब आप इनको कैसे याद करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इससे पहले मैंने कार्बन भी लिखा था और मैंने बोला था कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए हम समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडेंट एजेंट वो कौन कौन से हैं, यानी कि वो एलिमेंट जो हेल्प कर रहे हैं रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कराने के लिए, वो कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एक तो खुद आपका ऑक्सीजन हो गया, O3 हो गया, ये एलिमेंट दो आप पक्के ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर क्लोरीन, देन नाइट्रिक एसिड, देन पोटेशियम परमैंगनेट, देन फिर आता है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये हमारे पास हमारे ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेंट एजेंट जो ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? और भी हो सकते हैं, तो फिलहाल आप यही याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हमारे पास, ठीक है। जैसे कि अभी आपने ऊपर रिएक्शन में देखा रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, जिंक भी हो सकता है। अगर उसके नीचे लोएस्ट रिएक्टिव मेटल है तो जिंक भी हो सकता है। नेक्स्ट एल्युमिनियम भी है, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली हो गए हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कंपाउंड में देखें तो यहाँ इसको रख सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर हुआ? और भी बहुत सारे हो सकते हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे सबको। तो ये हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं और ये हेल्प करते हैं हमारे रिडक्शन के लिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कॉपर को आप रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हीट करते हैं जैसे सपोज कॉपर एलिमेंट को, तो वो ब्लैक हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है। वो ब्लैक सब्सटेंस बेसिकली है क्या? कॉपर ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको लेकर के चलेगा यहां पर, ठीक है। यानी कि इसी कॉपर ऑक्साइड को यानी कि ब्लैक एलिमेंट को आपने रिएक्ट करा दिया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या है? अभी अभी आपने रिड्यूसिंग एजेंट में देखा, हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर बन गया ये वाटर और कॉपर हो गया आपका सेपरेट। इसका फिर से वही ओरिजिनल कलर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ब्लैक में टर्न हो गया था, फिर से इसका अपना ओरिजिनल कलर आ जाएगा। तो ऊपर आपने देखा ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, और यहां पर अगर आप देखें तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, रिडक्शन। और यहां पर हो गया ये ऑक्सीडेशन।
ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एजेंट की। तो एजेंट आपको कौन दिख रहा है इस रिएक्शन के अंदर? इस रिएक्शन के अंदर कौन आपको ऐसा एजेंट आपको दिख रहा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे आप बोल दें, और ऐसा एजेंट जिसको आप बोल दें कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है? तो देखिए यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो ये हो गया हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इन चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क में आ सकता है, वो पूछेगा आपसे कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इस रिएक्शन के अंदर, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो आप यहां पर क्लियरली देख के बता सकते हैं। वैसे तो आपको दिख ही रहा है हाइड्रोजन है, लेकिन वो बॉन्डेड यहां भी हो गया, तो आप हाइड्रोजन को भी बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना समझ लीजिएगा कि यहां पर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसने किया? रिमूव हाइड्रोजन ने। ठीक है, आप डायरेक्टली हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो रिवर्स इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसको हम ऑक्सीडाइज जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हम रिएक्शन में बात करें एक और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड एंड देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देन ये हो गया आपका आयरन। क्लियर? अगर आपको ये चीज समझ आ गई है कि ये तो हो गया मेरे पास कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहां पर ये हो गया है मेरा रिडक्शन। तो आप ये देखते ही बता देंगे कि ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन। लेकिन एजेंट की अगर मैं बात करूं तो एजेंट कौन है? कौन है वो एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर से आप यहां पर देख के बताएंगे जो रिडक्शन के लिए जा रहा है, तो ये हो गया आपके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर जो जिसका ऑक्सीडेशन हो चुका है ये हो गया आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी अभी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, क्लियर? फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट देके बताइएगा कि कहीं पर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही